तमाम कानून साजी से मुतल्लिक पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज तलब। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक पार्लियामेंट का इजलास सुबह 10 बजे होगा। इजलास के लिए सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम, मेहमानों के दाखिले पर पाबंदी होगी। सेनेट इजलास का वक्त भी तब्दील, सुबह 2:30 बजे होगा। आज खान साहब ने दो टोक अल्फाज में कहा कि हुकूमत ऐलान नहीं करती और अभी तक ऐलान नहीं किया। हमारी तो बड़ी ख्वाहिश थी कि मुज़ाकरात हो और मुज़ाकरात आगे चले, लेकिन शायद सियासी इख्तिलाफात की जो ठंडक है वो इतनी ज़्यादा है जिससे बर्फ़ पिघल नहीं रही। अगर आज कोई सी भी वक्त में हुकूमत ने अनाउंस नहीं किया कि हमारा कमीशन बनते जा रहा है, कमीशन का ऐलान न होने की सूरत में आज से हमारे मुज़ाकरात कॉल ऑफ है। बानी पीटीआई का हुकूमत से मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है हुकूमत ने 7 रोज़ में कमीशन बनाना था, नहीं बना, जिस पर बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। वकला की बानी पीटीआई से मुलाकात हुई है। बानी ने कहा मुज़ाकरात के मज़ीद राउंड्स नहीं होंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है, नो कमीशन नो मुज़ाकरात। मुज़ाकरात का ये अमल उनकी पेशरफ्त पे शुरू हुआ था और ख़ुद ख्वाहिश की थी कि हम बातचीत करना चाहते हैं। हम तो 28 दिन की तारीख दे चुके हैं स्पीकर साहब को कि जी आप इजलास बुलाएं, हम तमाम इनके मुतालबात के बारे में अपने अपने मौक़िफ़ लेके आएंगे। मुझे नहीं समझ कि जो चीज़ आज 23 तारीख को होना नागुज़ीर है, ज़रूरी है, इतनी ज़रूरी है कि वो जिस मुज़ाकराती अमल के लिए बड़े बेताब थे उसको भी भाड़ में झोंकने के लिए तैयार हैं। मुज़ाकरात करने वालों को भी कोई शक नहीं था कि ये मुज़ाकरात कहीं जो है सिरे नहीं चढ़ने। जुडिशल कमीशन का एक एक्सक्यूज़ बना के उन्होंने मुज़ाकरात खात्मा किया है। ऐलान अफसोसनाक, पीटीआई मुज़ाकरात का अमल ना छोड़े। हुकूमत का तहरीक इंसाफ को फैसले पर नज़रसानी का मशवरा। तर्जुमान हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा अगर आप मुज़ाकरात नहीं करना चाहते तो लिखकर वजूहात दें। 7 वर्किंग डे 28 जनवरी को मुकम्मल होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा मुज़ाकरात वालों को खुद भी पता था कोई नतीजा नहीं निकलना। पीटीआई वाले किसी बात पर मुखलिस हैं, ना अपने लीडर के साथ। सोशल मीडिया कवानीन पहले से भी ज़्यादा सख्त। कौमी असम्बली ने मुतनाज़ पीका एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। सहाफ़ियों का बिल के खिलाफ एहतजाज, प्रेस गैलरी से वॉकआउट। एक्ट में फेक न्यूज़ पर सज़ा 3 साल और जुर्माना 20 लाख तक करने की तजवीज़। डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम करने की तजवीज़। अथॉरिटी को ऑनलाइन मवाद हटाने का इख्तियार हासिल होगा। मुसवदे में सोशल मीडिया की नई तारीफ। सोशल मीडिया तक रसाई के लिए इस्तेमाल होने वाले टूल्स और सॉफ्टवेयर का इजाफा कर दिया गया। वेबसाइट, एप्लीकेशन या मवासलाती चैनल भी बिल के ज़ेरे निगरानी आ गए। सोशल मीडिया प्रोटेक्शन ट्राइब्यूनल कायम किया जाएगा। सोशल मीडिया प्रोटेक्शन ट्राइब्यूनल 90 रोज़ में केस निपटाने के पाबंद होंगे। ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा सकेगी। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का क़याम अमल में लाया जाएगा। डीजी नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी आईजी पुलिस के ओहदे के बराबर होगा। डिजिटल नेशन बिल भी कौमी असम्बली से मंजूर। पीका एक्ट सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की जानिब एक कदम है। पीका तरमीमी एक्ट वर्किंग जर्नलिस्ट के खिलाफ नहीं। सोशल मीडिया पर झूठ और प्रोपेगेंडे की कोई जवाबदेही नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अथॉरिटी की पार्लियामेंट की प्रेस गैलरी में गुफ्तगू। कहा तमाम सहाफ़ती तंजीमों को बातचीत की दावत देते हैं। सहाफ़ती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने मुतराज़ पीका एक्ट तरमीमी बिल मुस्तरद कर दिया। बिल के खिलाफ अदालत से रुजू और एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। PFUJ, PBA, CPNE, एमेंट और APNS पर मुश्तमिल तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी का हंगामी इजलास में कहा गया वफाकी हुकूमत ने मुशावरत के बगैर मुतराज़ बिल मंजूर करवा के वादा खिलाफी की। बिल का हदफ सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी हैं। हुकूमत स्टेक होल्डर से मुशावरत चाहती है तो सेनेट में बिल की मंजूरी मौखर की जाए। सहाफ़ी तंजीमें किसी कानून के खिलाफ नहीं। मुशावरत के बगैर की जाने वाली कानून साजी को किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। सदर CPNE इरशाद आरिफ ने कहा बिल के खात्मे के लिए हर तरह का कानूनी रास्ता इख्तियार और एहतजाज करेंगे। सेक्रेटरी जनरल PFUJ अरशद अंसारी ने कहा अताउल्लाह तारण ने पहले भी हमसे झूठ बोला,
अब भी बोल रहे हैं। पीका एक्ट के खिलाफ मुल्क भर में सख्त एहतजाज करेंगे। पीका एक्ट काला कानून है, मुस्तरद करते हैं। एक्ट के खिलाफ मुल्क गिर मुजाहमत करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का ऐलान, ऐसे कवानीन लाकर आज़ादी इजहार पर कदगन लगाई जा रही है। असद कैसर ने कहा, अपोजिशन इत्तेहाद गैर आईनी इक़दाम के खिलाफ जदोजहद करेगा। पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट का ख्वाब देखने वाला मुल्क दुश्मन टोला बार बार इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश करता है। ऐसे नासिर को पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की हज़म नहीं हो रही। पाकिस्तान की मुआशी सलामती के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, मुल्क में इजहार राय की मुकम्मल आज़ादी है। ये भी कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम ने कुर्बानी दी। पाकिस्तान में वर्ल्ड बैंक के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की इफ्तिताही तकरीब। वर्ल्ड बैंक की पाकिस्तान में $20 अरब सरमायाकारी करेगा। वज़ीर आज़म ने कहा, आलमी बैंक के साथ शराकतदारी का फ्रेमवर्क 10 साल पर मुहित होगा। वर्ल्ड बैंक के नायब सदर मार्टिन रेजर का ताल्लुक जर्मनी से है। वज़ीर आज़म ने जर्मन जुबान में उनसे बात की। Herr Martin Reiser, vielen Dank für Ihren Besuch nach Pakistan und Sie sind herzlich willkommen nach Pakistan. Vielen Dank für Ihre Hilfe und Herr Vice President, Ihre Bemühungen zur Stärkung der Partnerschaft zwischen Pakistan und die Weltbank. बिलावल भुट्टो हुकूमती पॉलिसियों पर फिर बरहम। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा, किस कैदी को रिहा और किसको पकड़ रहे हैं, इस पर तवज्जो ना दें, हकीकी मसाइल पर तवज्जो दें। हुकूमत बगैर मुशावरत फैसला करके अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। हुकूमत ऐसे पॉलिसी बनाती है जैसे 2/3 अक्सरियत हासिल है। हुकूमत इत्तेहादियों से मशवरा करती तो शायद पॉलिसियाँ बेहतर और कामयाबी से चलती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का हुकूमत को मशवरा। बिलावल भुट्टो जरदारी का 10 साल में होने वाली महंगाई के हिसाब से मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाने का मुतालबा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की चेयरमैन पीपी से मुलाकात। पंजाब की सूरत हाल और नून लीग से कोऑर्डिनेशन पर तबादला ख्याल किया। पीपल्स पार्टी का बड़ा मुतालिबा मंजूर। बिलावल भुट्टो को हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड का मेंबर बना दिया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी बोर्ड के मेंबर होंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पहले ही बता दिया था, मुज़ाकरात खत्म हो जाएंगे। हुकूमत और पीटीआई दोनों का मुज़ाकरात में एक ही हदफ था, बानी पीटीआई को जेल में रखा जाए। सेंटर फैसल वावजा का दावा। कहा, ये हुकूमत को वैसे ही चलने देंगे जैसे पहले दिन से चलने दिया। केपी में दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। धरना होगा न मरना, एहतजाज भी नहीं होगा। पीटीआई हर मामले में बेसब्री जमात है। रुकन हुकूमती मुज़ाकराती टीम एजाजुल हक की सेंटर स्टेज में गुफ्तगू। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन बोले, हुकूमत अपने करतूतों पर गौर करे। जो काम एक दिन में हो सकता था उसमें इतना वक्त लगा दिया। बेंचेस इख्तियारात से मुतालिक रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस का फैसला महफूज। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, कमेटी को तौहीन अदालत का नोटिस दे सकते हैं मगर देंगे नहीं। चाहते हैं मामला फुल कोर्ट को भेजा जाए। अटॉर्नी जनरल ने कहा, तौहीन अदालत के लिए मौजूदा बेंच दुरुस्त तौर पर तश्कील नहीं दिया गया। इस बेंच के पास तौहीन अदालत की समाअत का इख्तियार ही नहीं। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, लीगल मामला बेंचेस और अदालतें ही हल करेंगी। अदालती मुआविन एहसन भोन का मामला जजेस कमेटी के सामने रखने का मशवरा। जुडिशल कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस के लिए 12 नामों की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। एलामी के मुताबिक चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन, सुप्रीम जुडिशल और लॉ एंड जस्टिस कमीशन में तकर्रियों के लिए कमेटियां बना दी। जुडिशल कमीशन के सेक्रेटरी की तकर्री के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से बलूचिस्तान रेजिडेंशियल कॉलेज लौरलाई के तलबा के 50 रुकनी वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब की तरफ से बलूचिस्तान के तलबा को लैपटॉप का तोहफा, सैर व सयाहत के लिए जेब खर्च देने की भी हिदायत। डबल डेकर बस पर लाहौर की सैर कराने और बेहतरीन होटल में लंच का अहतमाम। वज़ीर आला मरीम नवाज ने बलूचिस्तान के तलबा के लिए मसरूफियात तर्क कर दी। उधर वज़ीर आला पंजाब की MP उसामा लगारी की रिहाइश का आमद। उसामा लगारी की वालिदा के इंतकाल पर रंज और दुख का इजहार। ग्रेस वैली में फंसे अफराद को निकालने के लिए पाक फौज का ऑपरेशन। आज़ाद कश्मीर की वादी ग्रेस में पाक फौज के ताउन से तिबी सहूलियात फ्राहम। बर्फबारी के बायस वादी का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया था। मकामी अफराद सेहत के मसाइल का शिकार थे। पाक फौज के हेलीकॉप्टर ने मरीजों और फंसे अफराद को निकाला। मरीजों को हलमत से केल और मुजफ्फराबाद मुंतकिल किया गया। पेशावर में सरकारी मुलाजमीन का पेंशन इस्ताहाद के खिलाफ असम्बली के सामने धरना। पुलिस की मुजाहिरीन पर शेलिंग, पीछे धकेल दिया। सरकारी मुलाजमीन GT रोड पर निकल आए। पेशावर की असम्बली चौक में पुलिस की भारी नफरी तैनात रही। चीन के साथ मुनसिफाना ताल्लुकात चाहते हैं। रूसी सदर से जल्द मुलाकात का ख्वाहिशमंद हूँ। रूस के साथ यूक्रेन अमन मुआहिदा करने के लिए तैयार है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का डावोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम से खिताब। कहा सऊदी अरब और ओपेक से तेल की कीमतों में कमी का मुतालिबा किया जाएगा। अमेरिका में तैयार होने वाली मसनूआत पर टैक्स 15% कम करूंगा। सऊदी अरब से अमेरिका में सरमायाकारी $1 खरब तक बढ़ाने का मुतालिबा करेंगे। ट्रंप का एक बार फिर कनाडा को अमेरिकी रियासत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। चैंपियंस ट्रॉफी की बारी, ग्रीन शर्ट्स की पूरी तैयारी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कौमी स्क्वाड पर मुशावरत मुकम्मल। टीम में फ़खर जमान की शमूलियत यकीनी। इमामुल हक और खुशदिल शाह को भी स्क्वाड का हिस्सा बनाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ के साथ मोहम्मद हसनैन या अब्बास आफरीदी शामिल होंगे। उधर चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां भी अरूज पर पहुंच गई। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर नए और इंतहाई खूबसूरत रूप में दुनिया के सामने। स्टेडियम में एक डिजिटल स्क्रीन नस्ब, दूसरी पर काम जारी। PCB हुकाम के मुताबिक 10 दिन में क़ज़ाफ़ी स्टेडियम मुकम्मल तैयार हो जाएगा। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा रन्स करना भूल गए। डोमेस्टिक क्रिकेट रणजी ट्रॉफी में भी नाकाम। महज 3 रन्स के मेहमान साबित हुए। रोहित शर्मा को मकबूजा कश्मीर के नज़ीर मीर ने कैच आउट कराया। खला में कल दिलकश नज़ारे, एक कतार में होंगे 5 सैयारे। निज़ाम शमसी के सैयारे कल एक ही कतार में दिखाई देंगे। स्पार्को ने दिलकश नज़ारे की मंजरकशी कर दी। मरीख, ज़ोहरा, मुश्तरी, अतारत और ज़मीन सूरज के फर्जी रास्ते में कतार दर कतार नजर आएंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तालीम का दिन आज मनाया जा रहा है। आलमी दिन मनाने का मकसद अमन और तरक्की के लिए तालीम की अहमियत को उजागर करना है। रिपोर्ट के मुताबिक 2 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तानी बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। पाकिस्तान तालीम पर GDP का महज 2.14% खर्च करता है, जो जनूबी एशिया में सबसे कम है।